जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अला सदीक और मैं आप सबको वेलकम करता हूं होम ट्यूटिंग की पर, जहां पे आपको ओ लेवल्स की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो सिलेबस में सबसे पहला है नंबर। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, बिहेवियर ऑफ नंबर, इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। कितनी नंबर की टाइप्स हैं, एग्ज़ाम हैं ओ लेवल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, उम्मीद करता हूँ कमेंट में कुछ ना कुछ सजेशन आ ही रहे होंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, अगर हम इसकी रटी रटाई डेफिनेशन पे जाएंगे तो वो तो एक पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, मैं आपको एक आसान सा हल बताता हूँ। वन से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन याद रखेगा +1। कहाँ से? +1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं आपके, वो सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। अच्छा, अब एक और आपने कंडीशन याद रखनी। ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है डू नॉट इंक्लूड ज़ीरो। डू नॉट इंक्लूड ज़ीरो। अब मैं आपको दूसरी टाइप से पहले जाने कि अब मैं आप लोगों को दूसरी टाइप ऑफ नंबर बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये होती थी एक नंबर लाइन। ये होती थी हमारे पास एक नंबर लाइन। आपने क्लास 8, 7, 6, 5 में नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें आपके पास बीच में जो होता था वो होता था ज़ीरो। अगर हम, वही बात आ गई डायरेक्टेड नंबर्स की, अगर हम राइट पर जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और जब हम लेफ्ट पर जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए बात। तो याद रखें कि मैंने इसको +1 से शुरू किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लाइन पे जाऊं तो ये था मेरा 0, ये था मेरा -1 और ये था मेरा +1। यहाँ से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स आए वो नेचुरल नंबर हैं। आई गेस आपको नेचुरल नंबर क्लियर हो गया होगा। अब हम चले आते हैं सेकंड टाइप के ऊपर। सेकंड टाइप ऑफ नंबर हमारे पास क्या चीज़ है? सेकंड टाइप ऑफ नंबर हमारे पास आती है इंटीगर्स। इंटीगर्स क्या होते हैं? इंटीगर्स आपके क्या होते हैं? इंटीगर्स, आई गेस आप लोगों को वो भी नहीं आता। चलो मैं ही बता देता हूँ। इंटीगर्स होते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर का क्या मतलब है बच्चों? होल नंबर का मतलब ये है कि आपके पास 1, उसके बाद आ गया फॉर एग्जांपल 1.5, उसके बाद आ गया 2.5, उसके बाद आ गया 3। ये जो नंबर है ये है फ्रैक्शन। क्या है ये? फ्रैक्शन। अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा कैसे। ये भी है फ्रैक्शन।
ठीक है। अब इनको लिखने का एक और तरीका, अगर आप 1 लिखते हो ऐसे और उसके साथ आप देते हो 1 होल 1/2, तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या होगा, 2 × 2 3/2। ये फ्रैक्शन था, उसको हमने इम्प्रॉपर बनाया, और जब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। क्लियर हुई बात। तो ऐसे नंबर जिसमें फ्रैक्शन ना आता हो, जैसे ये और जैसे ये, वो तमाम क्या हैं, इंटीजर्स। ठीक है। अब ये तो आ गए इंटीजर्स। अब यहाँ पे आपका शुरू होता है बिहेवियर। इंटीजर्स जो हैं वो आपके बिहेव करते हैं, और याद रहे इट इंक्लूड द मोस्ट पावरफुल नंबर 0। ठीक है। वाई आई सेड दिस द मोस्ट पावरफुल नंबर, बताऊंगा, सब बताऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर अभी आने वाला है, उसमें आपको बताऊंगा कि 0 की क्या वैल्यू है, क्या हो सकता है 0 से, क्या नहीं हो सकता। हम भी बचपन में बोलते थे 0 इज़ नॉट डिफाइंड as something, but it has the majority of importance that any other number can have। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा चाय का एडिक्ट हूँ, तो बीच में बोलते बोलते भी चाय पीनी पड़ती है। खैर, तो इंटीरियर्स जो होते हैं आपके, वो आइदर पॉजिटिव बिहेव करेंगे, जिसका मतलब ये है 0 के बाद आपके पास आएगा +1, आएगा +2, +3, +4। अब आप पूछेंगे कि भाई सर, हमने तो 0 1 2 3 4 पढ़ा है, कभी +1 +2 पढ़ा ही नहीं है। जी हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स में जब आप 1 2 3 और 4 पढ़ते थे, उसका मतलब ये होता था यहाँ पे ऑलरेडी प्लस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस जो है एग्जिस्ट करता था, इस वजह से आपको काउंटिंग पढ़ाई गई 0 1 2 3 4। बात समझ में आई? ये सारी बात थी। अब चूंकि आप ओ लेवल्स में आ चुके हैं, तो इन नंबर्स का एक बिहेवियर, डिफाइंड बिहेवियर है, और जैसा कि मैंने आपको अभी नंबर लाइन पे बताया था, इंटीजर्स की भी नंबर लाइन है, बड़ी सी बना लेते हैं। ठीक है, अगर ये 0 है तो भाई पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, पहला वाला हो जाएगा ये +1, इसको मैं ऐसे लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा हो जाएगा +2, इसको मैं ऐसे लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब आ जाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ -1। अब याद रहे ये उल्टी गिनती है। उल्टी गिनती का मतलब ये है कि आप इसको 1 नहीं कंसिडर कर सकते मैथ्स में, आपने इसको -1 ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो -1 के बाद ये हो जाएगा -2, दिस विल बी -2, -3, और यहाँ भी आ जाएगा 3। कुछ गलती कर दी है ना? क्या करिए? जी हाँ, माइनस भूल गया था। ठीक है, तो अब हमने जो है इंटीगर की जो टाइप है उसको कवर कर लिया है, और इसमें जो है ये 0 का भी रोल है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। बचपन में बड़ा सुना ही होगा, 0 हैज़ नो, अच्छा तो हम लोग थे 0 हैज़ नो इम्पोर्टेंस। बहुत ज़्यादा सुना है भाई हमने बचपन में अपने, कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो फिर अब हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप 1 के साथ 2 लगाएं तो ये बन जाता है 12। 1 के साथ आप लगाएं 3 तो ये बन जाता है 13 हो गया। अब हम इसी को रिपीट करते हैं 1 2 2, और यहाँ पे हम लगाते हैं 0, ये हो गया आपका 10। अब इसके साथ 1 3 3, अब आप देखिएगा 1 0 0,
ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप कोई नंबर एज्यूम करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 की, भाई 0 हैज़ नो इम्पोर्टेंस। ये जो फ़िरका या जुमला है ये हमने फ़िक्रा है मीन, ठीक है। तो मेरी उर्दू थोड़ी सी गंदी सी है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 0 हैज़ नो इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि आप देखो, आपके पास 10 और 01 दोनों सेम ही हैं, बस 0 की जगह चेंज हुई हुई है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर ना हो तो आप उसके आगे लग जाएं तो शायद आपकी वैल्यू बढ़ जाए, मतलब आप अपनी जगह चेंज कर लें। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ जगह चेंज करने से वैल्यू बदल जाती है। फॉर एग्जांपल 01 कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1, बट दिस कैन बी रिटन एज 10। 10 की वैल्यू 1 से काफ़ी हद तक बढ़ी है, ठीक है। 1 से 10 बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो थी भाई इसकी इम्पोर्टेंस, और ज़ीरो की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इसके एक ज़ीरो आगे लगा दें और इसके भी आगे लगा दें तब भी ये 10 है और ये 100 है, विच इज़ वे मोर ग्रेटर दैन 10। तो ऐसा नहीं है भाई, ज़ीरो की इम्पोर्टेंस है, और ज़ीरो नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जिस्ट नहीं करता, तो 99999, या फिर एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, ये जो 99.9% जरासीम जो मर जाते हैं आपके, और ये जो थोड़े से रह जाते हैं विच इज़ 0.1%, अगर ये ज़ीरो ना होता तो फिर क्या होता? अगर ये ज़ीरो ना होता तो फिर क्या होता? ये जर्म्स तो मर ही रहे हैं, लेकिन ये जो थे ना भाई, ये ज़्यादा मिकदार में ज़ीरो हो जाते, मतलब ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो जाते। फॉर एग्जांपल अब ये ज़ीरो हटा दो तो ये हो जाएगा 1%, विच मीन्स 99.9% जो आपके जरासीम पहले मर रहे थे, अब 1% आपके वो ज़िंदा भी हो गए। पहले वो 0.1% ज़िंदा हो रहे थे, अब वो 1% ज़िंदा हो गए। तो ज़ीरो हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस, और पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ज़ीरो की जगह बदलने से ज़ीरो की इम्पोर्टेंस में इजाफा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप ऑफ नंबर, बिहेवियर ऑफ नंबर, इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर विद इंटीगर या इंटीजर, जो बंदा जैसे कहना चाहे, जैसे प्रोनाउंस करना चाहे भाई कर सकता है। और ये था इंटीगर का राज, इंटीजर का राज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग देख रहे हैं प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, रैशनल और इरैशनल।